आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आना वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने आज शपथ ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा के पहले सदस्य के रूप में कश्मीरी भाषा में शपथ ली। उनके बाद कैबिनेट मंत्री सोहेलिया चौधरी, सकीना ईटो, जावेद अहमद डार, जावेद राणा, सतीश शर्मा ने शपथ ली। उसके बाद एक एक कर विधानसभा के बाकी सभी सदस्यों ने शपथ ली। गुलाम अहमद मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद अली, मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राठौर, शहजाद गनी लोन, रविंद्र सिंह राणा, हसनैन मसूदी एवं कैंसर जमशेद लोन और असवली के अन्य सदस्यों सहित विधानसभा के 51 निर्वाचित सदस्यों ने पहली बार शपथ ली। उनके साथ 3 महिलाएं और 7 बार के 2 विधानसभा विधायक भी शामिल हुए, जिन्होंने आज शपथ ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम गांधरबल जिले के गगनगीर पहुंची, जहां कल शाम एक बड़े आतंकी हमले में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर मारे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एनआईए की टीम आज हमले वाली जगह पर पहुंची। उन्होंने कहा कि एनआईए इस हमले के पीछे के सभी संभावित पहलुओं की जांच करेगी। इस हमले को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कायरतापूर्ण करार दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांधरबल हुए आतंकी हमले के घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गगनगीर आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने एपीसीओ इंफ्राटेक कंपनी को तत्काल मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिए। एपीसीओ इंफ्राटेक के अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को सहायता के संबंध में उपराज्यपाल को जानकारी दी। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार एसआईआरईके के तहत प्रत्येक मृत नागरिक के परिवार को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि एपीसीओ इंफ्राटेक द्वारा 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एपीसीओ इंफ्राटेक कंपनी कॉर्पोरेट व्यक्तिगत दुर्घटना नीति के तहत नागरिक कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और बीमा द्वारा 5 साल की कुल सीटीसी के बराबर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। सभी श्रमिकों और तीसरे पक्ष के कर्मचारियों को कर्मकार मुआवजा नीति के तहत कवर किया गया है और तदनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा है कि हालांकि क्षति उपनीय और इसकी आर्थिक रूप से भरपाई नहीं की जा सकती और हम मृत नागरिकों के परिवारों के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। गांधरबल आतंकी हमले में मारे गए जम्मू के तालाब तिल्लो निवासी शशि अब्रोल के घर में मातम पसा हुआ है। शशि अब्रोल की मौत से घर के साथ साथ पूरे इलाके में मातम पसा हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। इस अवसर पर एडीसी जम्मू शिशिर गुप्ता ने कहा कि इस दुख की घड़ी में स्थानीय प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। प्रशासन परिवार का हर तरह का सहयोग कर रहा है। कल वीडियो कॉल आई थी मुझे, बस 1 मिनट बात हुई। 6 बजे के करीब। क्या बोला? मैं मंदिर जा रही थी, मैंने कहा मैं आके करती हूँ बात। फिर आके फोन लगाया, 8 बजे से फोन कंटिन्यूसली लगा दी, 12 बज गए, फोन नहीं उठाया उन्होंने। ना वहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो फिर मैंने उनके फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसी बात हुई है, मिलिटेंट्स आ गए वहाँ पे। लेकिन इनका तो पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे अभी इनके सामने डीसी साहब से बात की है। जो भी ये दर्दनाक हादसा हुआ है, मतलब इनका लॉस जो हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं करी जा सकती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी मदद होनी होगी वो की जाएगी। दूसरी बात, ये मैटर यहाँ से हम डीसी गांधरबल से भी टेकअप कर लेंगे, डीसी साहब को, डीसी जम्मू, ठीक है। और जो भी फॉर्मेलिटीज होगी, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, वो फर्स्ट चेक करके ये अपना जल्दी हो सकेगा में बॉडी का स्टेटस और जो भी एफआईआर की कॉपी वगैरह जो भी इनको चाहिए वो आपको अवेलेबल करवाएंगे।
उसका भी मैं कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज फॉर्मेलिटीज वहाँ पे किस केस से चल रही है, क्या हो रहा है एक्सपेक्ट, वो भी मुझे पता नहीं है। तो कंपनसेशन का गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रोसेस शुरू करना, वो टेकअप कर लिया जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ठीक है, जो भी प्रोसेस रहता है कंपैशन अपॉइंटमेंट का या जो भी उसके अलावा भी कुछ रहता है दैट विल बी। कश्मीर घाटी के गगनगिरी सोनमर्ग में हुए आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस और भाजपा ने इस हमले को पाकिस्तान की कायराना हरकत करार दिया है। CPIM के विधान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले को लेकर कश्मीर घाटी के लोगों में गम व गुस्से की लहर है। उन्होंने कश्मीर के लोगों से इस आतंकी घटना के खिलाफ आवाज उठाने की भी अपील की है। देखिए ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़े, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? है और कायराना आतंकवादी हमले में 6 से 7 लोग जो है वो उनकी जान गई है, कुछ जख्मी है गंभीर रूप से। ये बहुत ही बुज़दिलाना और कायराना हरकत है, बहुत खतरनाक है, बहुत दर्दनाक है कि इस किस्म के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो वर्कर्स को आउटसाइड को जम्मू कश्मीर के, उनको सिलेक्टिवली टारगेट किया गया है। पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि कश्मीर वादी के अंदर आतंकवादी इस किस्म की घटनाएं, और कौन मरा? हमारे शहरी मरे, हमारे भाई मरे, इंसान मरे, लोकल है, नॉन लोकल है, डॉक्टर है, मजदूर है। बहरहाल मैं और कुछ नहीं कहूँगा सिवाय ये कि काफ़ी दर्द पैदा हुई है उन तमाम, मेरे ख्याल में हमारे कम्युनिटी में भी, पूरे कश्मीर में गम गुस्सा है। और तो लाजमी तौर पर हमारी तवक्कुआत है इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बेहतरी लाए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, ताकि ऐसी वारदातें ना हों और अभी जो भी लोग मुलविस हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरी अपील है, इतने वाले लोग हैं, अपील है मेरी। दुखद समाचार है और खास करके कायरतापूर्ण जो हरकत की गई है, और भी भारी लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने नियमित रूप से चलने लगी, सरकार बनी। पाकिस्तान इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकतें करता है। उनके अपने तो घर में भूखमरी है, वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। कराची गांधरबल आतंकी हमले को लेकर जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे सहित अन्य कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और पिछले 10 महीनों में जम्मू कश्मीर में 7 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उधर डोडा में एडको कंपनी में कर्मचारियों ने हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार जो है आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर जोर पकड़ती जा रही है, लक्षित हत्याएं जोर पकड़ती जा रही है। अक्टूबर से लेकर पिछले इसी 2024 के 10 माह के दौरान 7 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। याद कीजिए, जून के अंदर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। उससे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई ऐसा महीना नहीं निकल रहा जब आतंकवादी लक्षित हत्याओं को अंजाम नहीं देते, निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या की जा रही है। हमारी मांग है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर, लॉन्चिंग पैड पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों पर भी हम सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर भी किसी सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी को अनुभवी सेनाधिकारी की तैनाती की जाए और जो मारे गए हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़। गांदरबल आतंकी हमले के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा भी जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जंग पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिससे बौखलाकर पाकिस्तान इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और उसमें काम करने वालों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, नुकसान पहुंचा दिया, मार दिया। मतलब कश्मीर की प्रोग्रेस, जम्मू की प्रोग्रेस नहीं चाहिए। सुरंग किसके लिए थी? देश के प्रधानमंत्री सुरंग बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? कि वहां से लोग जाएं, रास्ता साफ हो और निकटतम रास्ता तय करने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री की उम्मीद है। और उसके बाद ये अटैक कर देना, उनको मार देना, एक डॉक्टर को मार देना, सीधा दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रजातांत्रिक सरकार आई है। कश्मीर के गांदरबल में कल देर रात हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा है। गांदरबल आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कुछ जम्मू कश्मीर और कुछ बाहरी राज्यों के लोग शामिल हैं। वहीं इस घटना को लेकर जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस घटना का विरोध किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने इस प्रदर्शन के दौरान क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है, TRF के खिलाफ है और जो नई सरकार जो NCP बनी है उसके खिलाफ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जब से ये सरकार बनी, तीसरी टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर के अंदर हुई। जिस दिन रिजल्ट है उसी दिन एक जवान जो है वो आतंकवादियों ने शहीद कर दिया। अभी 2 दिन पहले अशोक चौहान के नाम के युवक को गोलियां मारी गई और कल रात को गगनदीप जगह के अंदर वहां पर मजदूरों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक डॉक्टर समेत 7 मजदूर जो है वो मार दिए गए। 5 घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। सिख यूनाइटेड फ्रंट JNK ने गांदरबल में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। सिख यूनाइटेड फ्रंट JNK के चेयरमैन सुदर्शन सिंह वजीर ने सरकार से मांग की, जो लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हाल ही में मंत्रिमंडल के गठन में जम्मू क्षेत्र के विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक आतंकी हमले में 7 जानें ज़ाया चली गई हैं और बहुत से लोग जख्मी भी हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट कश्मीर में जो एडमिटेड है। हम इस आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं इसको इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स और उम्मीद करते हैं कि ऐसे एलिमेंट को जो कि दहशतगर्दी की आग को जला के रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको फौरन से फौरन। देशभर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। श्रीनगर के रेवन में भी श्रद्धांजलि समारोह भी आयोजित किया गया।
जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस एक्टिविटी दिवस के अवसर पर एलजी सिन्हा ने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय या व्यक्ति निर्दोष मौतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि कल गांधरबल में जो घटना हुई वह अनुचित थी और निर्दोष लोगों की जान ली, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं पुलिस से अपील करता हूं कि घटना के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े और उन्हें कड़ी सजा दे। एलजी ने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी और मरीजों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आज मैं कह सकता हूँ कि षड्यंत्रकारी शक्तियों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारे लाखों नौजवानों ने उस सही रास्ते को चुना है जो जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के उद्देश्यों से जुड़ा है। आज स्मृति दिवस के अवसर पर मैं आवाम से भी कहना चाहूंगा कि तरक्की की रफ्तार में चुपचाप 24/7 काम करने वाले पुलिस के जवानों के महत्वपूर्ण योगदान को भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। उनका धैर्य, उनका मनोबल, शांति और समृद्धि के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाजों का समर्थन आपके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हकीकत है कि कोई भी क्षेत्र खुशहाली, समृद्धि और विकास की ओर तभी बढ़ सकता है जब उसके नागरिक सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हों और पूरी तरह से भयमुक्त। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भयमुक्त जम्मू कश्मीर 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस हर साल एसआई करम सिंह और सीआरपीएफ की पहली, दूसरी और तीसरी बटालियन के 10 बहादुर जवानों की याद और सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में समुद्र तल से 4,681 मीटर की ऊंचाई पर पीएलए के हमले का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और जम्मू में पुलिस लाइन गुलशन ग्राउंड श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी जम्मू जोन आनंद जैन ने स्मृति दिवस परेड की सलामी ली और शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और शहीदों के परिजन भी मौजूद थे। इस दौरान शहीदों के परिजनों ने अपनी समस्याएं भी सरकार के समक्ष रखी। कहते हैं कि देश के लिए हम अपनी संस्था की सुरक्षा, उसके लिए हम अपनी जानों की भी बलि देने के लिए तैयार हैं। इस दिन हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और ब्लड डोनेशन में वो जो रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं उनको भी वॉलंटियर्स को हमने रखा है, ताकि एक अच्छा कार्य हो सके और ब्लड के वजह जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। विगत 3 दशकों से हम जो ये देश है, इसके लिए हमने पूरे हॉस्टल जैसे ठीक लगेगा। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो मसलायत हैं, हमारे जो मेन हमारे काम है वो पूरे हो जाए, क्योंकि जो हमारे मार्टिर्स को प्लॉट स्कूल दिए गए थे उन पर अभी कोई प्रोसेस नहीं किया गया। चाहिए तो ये था कि उन सबको बुला के मार्टिर्स फैमिली को वहाँ पे इनागोरेशन किया जाता, तो अदरवाइज अभी तक कोई प्रोसेस वहाँ पे नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारे काम पूरे किए। देश में सिर्फ हमारे जम्मू में नहीं, पूरे देश में हर स्टेट में 21 अक्टूबर को पुलिस मार्टिर डे सेलिब्रेट किया जाता है। पुलिस जिसको हम नेशनल पुलिस डे बोलते हैं। तो ये जैसे हमारे घर के शहीद जो है वो 98 में हुए थे, तो आज 2024 चल रहा है। तो एक बड़ी बात है कि चाहे वो आर्मी से, चाहे वो पुलिस है, सभी को बुलाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हम उन्हें आज भी याद करते हैं। तो दिस इज एक लेगेसी है जो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करनी चाहिए। और हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम उस फैमिली से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं जो देश से मरने मिलने के लिए हमें। इस बीच पुलिस शहीद स्मारक रेलवे है जम्मू में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आईजी जम्मू जोन आनंद जैन मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान आईजी जम्मू जोन सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुलिस शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पुलिस शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाई गई और प्रार्थनाएं की गई। इस अवसर पर गांधरबल आतंकी हमले पर मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में आईजी जम्मू जोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और वो आतंकियों को जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। आज अपने शहीदों और उनके जो बलिदान को हम याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को
देश के लिए न्यौछावर किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वीर योद्धा हैं, जिनकी शहादतें हुई हैं और जिनका यहाँ की जो शांति है और उधमपुर में भी पुलिस स्मृति दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर में भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी उधमपुर आमोद अशोक नागपुर ने स्मृति दिवस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर एसएसपी आमोद अशोक नागपुर सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 अक्टूबर जो है हर साल पूरे मुल्क में जो है हम पुलिस शहीदी दिवस के तौर पर मनाते हैं, और इस दौर की खासियत यह है कि हम इस दिन पर इन तमाम पुलिस के जवानों को, एहलकारों को याद करते हैं जिन्होंने कर्तव्य वेदी पर जो है अपने प्राणों की आहुति दी है। और जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हज़ारों की तादाद में जो है पुलिस एहलकार और जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर दिए हैं भारत माता की। रियासी में भी पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पुलिस लाइन रियासी में आयोजित इस कार्यक्रम में डीसी रियासी विशेष पाल महाजन, एसएसपी रियासी गौरव सिकरवार शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी पुलिस लाइन में बनाए गए शहीदों स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाकर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों ने कहा कि जवानों की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, वह लोगों के बीच आने वाले कई वर्षों तक जीवित रहेंगे। आज हम उन हीरोज को याद करते हैं जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटीज में, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हो या समाज में लॉ एंड ऑर्डर हो, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे हीरोज को हम याद करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट पे करते हैं और उनकी फैमिली को एश्योर करते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के सुविधा के लिए जीएमसी जम्मू में मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसका शुभारंभ आज किया गया। इस अवसर पर जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष मुख्य रूप से मौजूद थे। इसके अलावा मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम में के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अंजिया मंजूर भट्ट, डॉक्टर संध्या अरोड़ा और सीएमओ डॉक्टर केवल शर्मा भी मौजूद थे। It's a first step towards digitalization of all medical legal cases and postmortems जो हमारे यहाँ होते हैं। इसमें बहुत मुश्किल थी कि जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं थी, हैंड वर्क होता था, उसमें गलतियाँ होती थी और टाइम बाउंड इसका डिस्पोजल नहीं होता था। इन तरीके से बेचारे भटकते रहते हैं कि उनका मेडिकल लीगल इशू होता है तो रजिस्टर नहीं होता, उसका आगे प्रोग्रेस नहीं पता होती, पोस्टमार्टम होते हैं तो रिजल्ट नहीं आते हैं, जो काफ़ी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं काफ़ी ज़रूरी होते हैं ये। तो उसी को सर्कमेंट करने के लिए NIH के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने हमारे साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करनी है। इसमें जितने भी सारे ये इशूज़ होंगे, मेडिकल लीगल इशूज़ होंगे, पोर्टल के थ्रू एड्रेस किए जाएंगे। बात कर रहे हैं Medify is basically medical legal and postmortem reporting. It has to be done digitally, right? And all the medical officers, basically nobody can escape medical legal, being a part of the medical profession. So this training has to be imparted to the doctors of the medical college as well, and there should be a complete uniformity. The purpose is to produce a complete uniformity in our reporting system and to make our reports legible so that the court proceedings can be carried out very smoothly. Sometimes due to our reports or some other, there are certain other hiccups like the police personnel not producing the challans in time enough. To stop these things and to come up with a uniform system of reporting. मैग्नीपार है पोस्टमार्टम मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इट इज़ एज सच है ये डिजिटलाइजेशन करने के लिए ये ऐप को, ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। ये जो प्रोग्राम मैग्नीपार है अभी तक हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब में चल रहा है, काफ़ी साल से चल रहा है, कम से कम 7, 8, 9 साल से चल रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस इनिशिएटिव को सारे स्टेट्स में यूटीज में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैग्नीपार की जो ट्रेनिंग्स है वो हर एक स्टेट को देनी पड़ेगी, तभी जाके ये लॉन्च हो पाएगा। अनदर थिंग इस मैग्नीपार के रिगार्डिंग के माध्यम से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैग्नीपार को लाने से पहले मेडिकल लीगल मैनुअल कमेटी होनी चाहिए। चलिए न्यूज ब्रेक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।